इस वीडियो में हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है। और अगर जो अभी तक के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्यारे प्यारे बच्चों आप इंट्रोडक्शन के एक बार वीडियो को देख लीजिए, ताकि मेरे जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप समझ सको, मेरी बातों को समझ सको। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आएंगे तो मैं जो आज बताऊंगा वो आपको शायद हो सके ना समझ आए, क्योंकि हम इसको कॉन्सेप्चुअल बेस कर रहे हैं, ना कि हम वो जो बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है उसको रटे नहीं है। हम एक कॉन्सेप्ट को लगाकर हम प्लस माइनस कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू जस्ट सी माई ओल्ड वीडियो, देन आफ्टर यू कम इन दिस वीडियो। ओके, so let's start question number 3. So before starting we have to make a format of bank reconciliation statement. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हम बना लेते हैं फॉर्मेट, ये बन जाएगा यहां पर हम लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन अकाउंट या सॉरी बी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2000 को बनाया जा रहा है। तो यहां पर 31 दिसंबर 2000 को ये बनाया जा रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमको डेट हमको याद रखना या फिर इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे। देखना, पहले दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 4700, और अगर कुछ ना दे क्वेश्चन में कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, तो हम मान लेते हैं कि डेबिट बैलेंस है। तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा है, तो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है। और हम यहां पर लिखेंगे 4700 रुपीज। अब आप सभी को पता है कि हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं और कुछ चीजों को हम लेस करते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए, चेक फॉर ₹3000 इशू ऑन 25 दिसंबर वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन जनवरी 2001। इसका मतलब ये है कि हम 3000 रुपए का चेक किसी को इशू किए थे, और बेटा जब इशू करेंगे तो कैश बुक से पैसा कम हो जाएगा, हमारे पास से चेक चले गया, मतलब कि हम कैश बुक में उसको कम कर देंगे। लेकिन ये 25 दिसंबर को हम दिए थे और 25 दिसंबर को कम कर लिए, लेकिन वो पेमेंट के लिए कब बैंक में प्रेजेंट कर रहा है, 1 जनवरी को। और हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो यार 31 दिसंबर को तो हमारा पासबुक जो है वो ज्यादा दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को वापस फिर से हम इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर हम 3000 रुपए से इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज आप उसको लिख लीजिएगा, और यहां पर हम 3000 रुपए से इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? आगे थर्ड है, यहां पर फर्स्ट तो बैंक एज पर कैश बुक दिया था, तो ये इसको सेकंड लिख लेता हूं। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, बैंक पेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹2500 विच वॉज नॉट एंटर इन कैश बुक। तो यहां पर बैंक जो है, बैंक ये कैश बुक है और ये पासबुक है। तो बैंक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट कर दिया, इस वजह से पासबुक में पैसा कम दिखा रहा है और कैश बुक ज्यादा दिखा रहा है, क्योंकि हम कैश बुक में उसको लिखे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को हम वापस माइनस करेंगे और इसको बराबर में लेकर आएंगे। तो कैश बुक से क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर जो तीसरी एंट्री रहेगी वो लेस की रहेगी, और यहां पर 2500 रुपए हम यहां पर से माइनस कर देंगे, और माइनस वाले को हम यहां पर डायरेक्ट सेकंड कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, यहां पर जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देना, चल जाएगा। आगे फोर्थ है, चेक वर्थ 800 रुपीज वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक।
विच वॉज डिसऑनर्ड एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव ऑन 2 जनवरी। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या किए, बैंक में चेक जमा किए, और चेक जैसे ही जमा करेंगे तो कैश बुक में हम पैसा इंक्रीज कर देंगे। लेकिन पासबुक में क्या हो रहा है, या फिर बैंक में वो चेक डिसऑनर हो गया और वो पैसा कम दिखा रहा है, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया तो हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा नहीं। अब हमको क्या करना है, हम कैश बुक में तो उसको ऑलरेडी दिखा चुके हैं और वो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस इसको नीचे कम करने के लिए कैश बुक को वापस हम नीचे करेंगे, मतलब कि कम करेंगे पैसा। इस वजह से यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर जो 4th वाला एंट्री है वो यहां पर माइनस होगा 800 रुपए से। ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब कि माइनस किया जाएगा। उसके बाद है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक ₹1200 रुपीज, मतलब कि पेमेंट रिसीव हो रहा है, और पेमेंट रिसीव होगा तो पासबुक में आपके पास पैसा बढ़ जाएगा, मतलब कि बैंक बैलेंस में आपका बैंक में जो बैलेंस रहेगा वो बढ़ जाएगा, मतलब पासबुक में ज़्यादा पैसा दिखाएगा, और कैश बुक में कम दिखा रहा है क्योंकि हम उसको एंट्री किए ही नहीं है। तो पासबुक के बराबर हम इसको हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है यहां पर वो ऐड हो जाएगा 1200 रुपए से। यहां पर इतना था, बस हो गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं, तो यहां पर ये 3000 और 1200 हो जाएगा 4200 रुपए, और ये दोनों टोटल होकर हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4800, और 4800 में ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8900 में ये माइनस कर देंगे। 8 5 13 का 3, एक कैरी, ये 3300 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5600, जो कि हमारे बुक में भी आंसर आ रहा है। और यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक के मैं पेन में इंक डाल लेता हूं। और हमारा पढ़ाया हुआ कैसे लग रहा है, आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाना तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइए, ताकि आप जो भी सोचते हैं हमारे बारे में, जो भी आप फीडबैक देंगे वो बिल्कुल मैं स्वीकार करूंगा। और हो सकता है किसी को नहीं आ रहा होगा तो बताओ, हम आगे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब इसको मिटा दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे 4। ठीक, यहां पर बाकी एज इट इज इसको ऐसे ही रहने देता हूं। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे ख्याल से ठीक है, कैश बुक का ही बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, और बिना बुक के अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपसे बोलूंगा कि बुक खोलकर आप पढ़िए। ठीक है, आप बुक अपने पास रखिए, क्वेश्चंस को देखिए, साथ में कॉपी पेन स्केल सब चीज़ आप रखिए, और साथ साथ में आप बनाने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आप नियम से अगर आप पढ़ेंगे तभी जाकर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शो अ बैलेंस ऑफ ₹18,000 ऑन 31st March 2000, बट दिस बैलेंस डज नॉट टैली विद द बैलेंस ऑफ पासबुक बिकॉज। अब ये क्यों टैली, क्यों का क्या क्या कारण है टैली नहीं होने के, वो लिस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर कितने तारीख को बनाया जा रहा है, तो 31 मार्च 2000 को ये बनाया जा रहा है, जिसमें कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो दिखा रहा है 18,000। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हम मान लेते हैं कि वो डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, चेक वर्थ 790 सेंट टू बैंक। ठीक है, चेक जो भेजा गया था 790 रुपए का, तो कैश बैलेंस क्या किया गया होगा, यहां पर कैश बैलेंस को इंक्रीज कर दिया गया होगा। जैसे ही हम चेक को भेजेंगे, चेक वर्थ 790 सेंट टू बैंक ऑन 25 मार्च बट वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक 5 अप्रैल। अब वो पासबुक में कब क्रेडिट हो रहा है, 5 अप्रैल को, लेकिन हम ये बना कब रहे हैं, 31 मार्च को। 31 मार्च को तो कम दिखा रहा होगा,
31 मार्च को पासबुक कम दिखा रहा होगा, क्योंकि वो 5 अप्रैल को वो पैसा अकाउंट में आया है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को बना रहे हैं और 31 मार्च को पासबुक में कम दिखा रहा है, इस वजह से कैश बुक को भी हमको कम करना पड़ेगा। तो यहां पर जो होगा 790 रुपए वो लेस किया जाएगा। तो ये जो पहला पॉइंट है वो हम यहां पर लेस करेंगे 790 रुपीज से। उसके बाद सेकंड है चेक फॉर ₹1100 इशू ऑन 26 मार्च। ठीक है, यहां पर आपने किसी को चेक दे दिया और चेक दोगे तो क्या होगा, आपका कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास से चेक चले गया तो इमीडिएटली आप बैंक कॉलम में आप उसको पैसा को कम कर दोगे। आप इशू किए हो 26 मार्च को, बट वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ 6 अप्रैल। अब वो 6 अप्रैल को पेमेंट के लिए वो बैंक में जमा किया उसको। तो यहां पर क्या हो रहा था, आपका पासबुक में तो बढ़ा हुआ दिखा रहा था 31 मार्च को, क्योंकि वो पेमेंट 6 अप्रैल को वो जमा किया है। आप कैश बुक में 25 तारीख को ही आप उसको कम कर दिए थे, कितने तारीख, सॉरी 26 मार्च को ही आप कम कर दिए थे। तो इसको पासबुक के बराबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, कैश बुक को बढ़ाएंगे, तो यहां पर ऐड हो जाएगा और ये सेकंड पॉइंट ऐड हो जाएगा 1100 रुपए से। तो यहां पर हम 1100 रुपए लिख देंगे। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट है चेक फॉर रिसीव ₹100 रिसीव चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वॉज डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हमको 100 रुपए का चेक मिला है और कैश बुक में हम उसको बढ़ा दिए हैं, लिख दिए हैं कि हाँ भैया चेक मिल गया, लेकिन हम उसको बैंक में भेज ही नहीं रहे हैं। और बैंक में नहीं भेज रहे हैं तो क्या होगा, बैंक बैलेंस तो कम दिखाएगा, पासबुक में तो पैसा कम दिखाएगा। तो हमको यहाँ पर कम दिखा रहा है और दोनों को बराबर करने के लिए हमको कैश बुक में वापस इसको कम दिखाना पड़ेगा, इस वजह से ये माइनस हो जाएगा 100 रुपए से। तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा 100 रुपए से। उसके बाद फोर्थ है इन पासबुक 250 ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड। तो पासबुक में 250 रुपए क्रेडिट हो गया। क्रेडिट हो गया मतलब कि पैसा आ गया, पासबुक मतलब बैंक बैलेंस में आ गया, बैंक में बैलेंस आ गया, पैसा आ गया, क्रेडिट हो गया बैंक बैलेंस में। ठीक है, तो लेकिन कैश बुक में तो कुछ एंट्री नहीं हुआ है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको भी हम 250 रुपए से बढ़ाएंगे। तो यहां पर जो एंट्री है फोर्थ वाला, यहां पर हम 250 रुपए से इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद इसी के आगे दिया हुआ है ₹50 वॉज डेबिटेड एज अ बैंक चार्ज। तो बैंक किसी चीज का चार्ज लिया होगा, एटीएम का, सर्विस का, जैसा भी। तो पासबुक में तो कम दिखा रहा है बैलेंस 50 रुपए से, तो यहां पर तो हम कुछ किए नहीं है, इस वजह से यहां पर भी हम कम कर देंगे और यहां पर जो पांचवा एंट्री होगा वो 50 रुपए यहां से माइनस हो जाएगा। उसके बाद है क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब एक्सपेंसेस को हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड कैश बुक के, और वो ओवरकास्ट मतलब कि ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, ज्यादा दिखा रहा है खर्चा। यार कैश बुक में अगर बैंक कॉलम की बात करें तो वहां पर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है, ओवरकास्ट मतलब कि ज्यादा लिखा गया है, मतलब खर्चे ज्यादा लिखा गए हैं। तो खर्चे ज्यादा लिखा गए हैं मतलब कि पैसा ज्यादा गया है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन 50 रुपए वैसा नहीं गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहां हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर ये यहां पर जो फिफ्थ पॉइंट है, यार फिफ्थ पॉइंट यहां कैसे लिख लिया, ये फोर्थ पॉइंट है ना, ये फोर्थ पॉइंट है दोनों, है ना, ये 250 रुपए और ये 50 रुपए वाला दोनों फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, हम उस कैश बैलेंस में वापस उस पैसे को ऐड कर देंगे, क्योंकि ओवरकास्ट है। ओवर मतलब कि ज्यादा दिखा दिए हैं, तो ज्यादा दिखा दिए हैं तो वापस उसको ऐड कर देंगे। खर्चे को ज्यादा दिखा दिए हैं 50 रुपए से, तो वापस ऐड कर देंगे। अगर अंडरकास्ट होता मतलब कि कम दिखाए हैं, ठीक है, तो यहां पर ओवरकास्ट है तो 50 रुपए ऐड हो जाएगा। ये सारी एंट्री हम कर लिए हैं। अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये 1100, ये हो जाएगा 11, 250, 300, 300 और ये हो जाएगा 1400 रुपये। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 18,000 और 1400 ये हो जाएगा 19,400। और 19,400 में इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 790 और 100 रुपये 890 हो जाएगा। 50 रुपये ऐड करेंगे, 9 5 14 का 4 1 940, मतलब कि 19,400 में 940 रुपये माइनस करना है। तो ये 10 में माइनस किया 4 तो ये आ जाएगा 6,
4 था, ये 13 हो गया, 13 9 10 4 18,460 रुपये आ रहा है। ठीक, 18,460 रुपये। अब इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और बेटा ये कौन सा बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नए वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।